हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंगनीज डाइऑक्साइड. इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidize only allylic and benzylic OH group. It only oxidize allylic and benzylic OH group. So first application लिखो. It oxidize only allylic and benzylic OH group. आपको मीन्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप एलाइलिक है और कौन सा बेंजाइलिक है. और ये अगर 1 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा अल्डिहाइड में. और अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होके कीटोन बन जाएगा. तो एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करते हैं. पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोई 1 डिग्री अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल लेते हैं. सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2OH. अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा MnO2 की प्रेजेंस में, देखो ये कार्बन एलाइलिक है sp3, नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो एलाइलिक कार्बन के साथ OH अटैच है तो एलाइलिक है, और ये कार्बन 1 कार्बन के साथ अटैच है. सो 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है. इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ऑक्सीडेशन मीन्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे. तो हमको क्या मिलेंगे, अल्डिहाइड CHO. सपोज ऐसे ही 1 डिग्री अल्कोहल है और इसके हम MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी. सपोज कोई कीटोन है 2 डिग्री है अल्कोहल, उसका भी मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसका भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल. सपोज इस तरह से है. सो इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, ये बेंजाइलिक कार्बन है क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच विथ बेंजीन रिंग sp3sp2. तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इस कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे CHO. काफ़ी हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं. सपोज कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखो ये कार्बन sp3, इसके बाद sp2, तो एलाइलिक हो गया. तो इसका ऑक्सीडेशन होके 1 डिग्री है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्डिहाइड में. एक और एग्जांपल लेते हैं. आगे हमने PCC भी देखा था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. उसका भी काम ये था कि 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन. देखो यहाँ वो 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन MnO2 है वो, ये कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन है, और ये कार्बन ना तो एलाइलिक है ना तो बेंजाइलिक है. तो मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिकॉज दिस ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल. सो ये OH ग्रुप एज इट इज रहेगा और इसका 2 डिग्री अल्कोहल में से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो PCC और ये MnO2 में इतना ही फर्क है. PCC कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, लेकिन ये एलाइलिक और बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करते हैं. देखो ये कार्बन एलाइलिक है क्योंकि sp3 नेक्स्ट sp2, और ये बेंजाइलिक भी है, एलाइलिक भी है, तो इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, कीटोन. इसकी अगर MnO2 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता, ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि ये एलाइलिक कार्बन नहीं, ये एलाइलिक कार्बन है. अगर यहाँ OH होता तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. ये तो होमो एलाइलिक है तो इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. देखो
अभी ये तो फिनॉल है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन ये कार्बन बेंजेलिक कार्बन है और ये OH ग्रुप यहाँ अटैच है तो उसका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटोन में। तो इस तरह से आपको यही याद रखना है। CSIR नेट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चार ऑप्शन भी थे, आप ऑप्शन भी लिख लो। चार ऑप्शन थे। अभी आपको पता है कि ये किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, एलाइलिक अल्कोहल का। फिर से स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं, देखो ये स्ट्रक्चर है। तो अभी MnO2 की प्रेजेंस में देखो ये कार्बन एलाइलिक, ये कार्बन भी एलाइलिक, तो ये अल्कोहल एलाइलिक हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कुछ नहीं तो एक हाइड्रोजन है, ये CH2, फिर से CH2 और यहाँ क्या आएगा, OH। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अभी देखो किसका ऑक्सीडेशन किया, इसका, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये GTज है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये कहाँ अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे कौन से चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ मिथाइल ग्रुप CH2 OH, और यहाँ कार्बन O-H, ऑक्सीजन ने ये लोन पे लॉस्ट कर दी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो इसको भी चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, इसको भी करना है, तो ये यहाँ बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और H प्लस यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो फाइनली हमको क्या मिलेंगे, कार्बन, यहाँ OH बन जाएंगे, हाइड्रोजन, यहाँ हो, ये 6 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। यह मिथाइल ग्रुप है। अभी देखो फिर से ये कौन सा कार्बन है, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन पे OH है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटोन में। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो हमको मिलेंगे इस तरह से प्रोडक्ट। वन टू थ्री फोर फाइव 6 मेंबर रिंग, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अभी देखो इस ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो ये मिथाइल डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O और O। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम CSIR नेट में। और भी एग्जाम्पल है, और भी एप्लीकेशन है, थोड़ी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। आप इस तरह से एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं, आप प्रैक्टिस करना। अगर आप सेम अबोव मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो इसका भी आंसर कौन सा आएगा, इस तरह से। दूसरी 2-3 एप्लीकेशन है और देख लेते हैं। इस तरह से कोई एल्डिहाइड ग्रुप है और इसकी रिएक्शन NaCN MnO2 एसिटिक एसिड प्रेजेंस में और मिथेनॉल के साथ करवाएंगे, तो ये पहले साइनोहाइड्रिन बनेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन होके यहाँ जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड बनेंगे, और ये मिथेनॉल है तो OMe। आपको एक ये याद रखना। दूसरा सेम NaCN MnO2 आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपेनॉल है, एमोनिया, ये आगे मिथेनॉल लिया था, अगर एमाइन लेंगे तो यहाँ एमाइड बन जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। MnO2, यहाँ कोई
प्रोटेक्टिंग रिएजेंट ले लेते हैं, ट्वाइस एसिडिक मीडियम PCC। अभी क्या होगा, MnO2 किसको ऑक्सीडाइज करेंगे यहाँ, उसके बाद प्रोटेक्शन हो जाएगा उसका कीटोन का, ये कीटोन के लिए स्पेशल प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। और फिर बाद में PCC क्या करेंगे, इसका भी ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमको मिलेंगे। पहले यहाँ OH रहेंगे फर्स्ट में, यहाँ डबल बॉन्ड वो बनेंगे, उसका प्रोटेक्शन किसके साथ होगा, CH2OH, CH2OH। यहाँ से H रिमूव हो जाएंगे, यहाँ भी H और यहाँ से O। तो इस तरह से हमको मिलेंगे इस तरह से प्रोडक्ट। बाद में OPCC के साथ ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोपाइलजिलिक अल्कोहल, आपने प्रोपाइलजिलिक अल्कोहल देखा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट में जो OH है वो प्रोपाइलजिलिक अल्कोहल है। उसका MnO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेंजीन एजिसोल 1 in presence of piperidine. So triple bond is converted into double bond, and also this 1 degree alcohol is converted into aldehyde. तो ये भी एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, COOMe, MnO2 हीट रिफ्लक्स। तो ये कौन सी प्रोडक्ट बन जाएगी, एरोमेटिक प्रोडक्ट। सो एरोमेटाइजेशन में भी यूज होता है। आगे हमने एक एग्जांपल देखा था एल्डिहाइड में से एस्टर, इस तरह से एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। सपोज ये 1 डिग्री अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन सेम MnO2 फिर हेक्सेन, MnO2 हेक्सेन करेंगे तो यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर से सेम रिएक्शन आगे किया था, NaCN MnO2 फिर से एसिटिक एसिड, और यहाँ सपोज ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं, वहाँ मिथेनॉल लिया था तो मिथाइल एस्टर बना था। यहाँ सपोज ये ब्यूटेनॉल है तो यहाँ कौन सा एस्टर बनेगी, C+O ब्यूटाइल, जैसे एग्जाम्पल थे। पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, सेम एग्जाम्पल, एल्डिहाइड में से ऐसा एस्टर बना था, यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल है तो पहले उसका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से सेम रिएक्शन होगी और इस तरह से एस्टर बनेंगे। सो दिस ऑल आर अबाउट द मैंगनीज डाइऑक्साइड oxidizing agent. Hope you understand the application of MnO2. Thank you very much.